हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने में, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में 3 से 5 नंबर का आपको जो है पूछ लिया जाता है। तो कभी जो है आपको √3 के बारे में पूछ लिया जाएगा, या तो कभी आपको √2 के बारे में पूछ लिया जाएगा, या तो कभी √5 के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन मतलब जो है 110% आपका आना है। तो चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग जो है सोल्व इस प्रकार से करेंगे। हल लिख करके हम लोग लिखेंगे कि मतलब अगर संभव हो तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ओके। उसके बाद लिखेंगे क्या, √3 बराबर a/b। आपको जो है बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि परिमेय संख्या जो है p/q के रूप का होता है, या तो फिर अंश बट्टे हर का रूप का होता है। तो हमने यहां पर क्या लिखा है, √3 बराबर a/b, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपको अगर पूछूंगा कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप कहेंगे जब दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मोसो 1 हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके। उसके बाद लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ये जो आप देख पा रहे हैं बराबर का इस ओर भी और उस ओर भी वर्ग करेंगे, कहने का मतलब स्क्वायर करेंगे। ओके। तो जब वर्ग करेंगे तो आपको यह भी पता होगा स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ आपका 3 बचेगा। बराबर है तो बराबर देंगे। उसके बाद a²/b² हो जाएगा आपका यहां पर में। उसके बाद क्या होगा आपका, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप 1 दीजिए या मत दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम आपको समझने के लिए यहां पर में 1 दिए हैं। अब a² को जब 1 से अगर गुना करते हैं तो आपका a² हो जाएगा। अब बराबर है तो बराबर, 3 गुना b² तो b² आपका हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है समीकरण 1 मान लिए हैं। ओके। उसके बाद आपका जो है लिखेंगे कि a² का गुणनखंड 3 और b² है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं। ओके, तो 3 a² को विभाजित करेगा, बिल्कुल सही बात है, 3 जो है a² को विभाजित करेगा। जब 3 a² को विभाजित करेगा तो 3 a को भी तो आखिर विभाजित करेगी। तो हमने यहां पर आपका लिख दिया है। ओके। उसके बाद a बराबर 3 के माना। अब आप कहेंगे कि सर ये वाली बात आप कहां से लाए, आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अगर √2 के बारे में पूछता तो a बराबर 2 के मान लेते। यहां पर आपको 3 पूछा गया है तो इसीलिए 3 के मान लिया। अब 9 दे करके लिखेंगे a का मान, ये जो a का जो मान है आपका समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण ये आपका ये रहा। ओके, तो a बराबर b² आपका समीकरण 1 रहा। तो चलिए, अब a का मान जो है 3 के समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका यहां पर हो जाएगा 3 × 9 k²। अब बराबर 3b², 3 एकम 3, 3 × 9 से हम अगर काट देंगे तो आपका 3 बचेगा, और k² है तो k², बराबर है तो बराबर, और ये जो b² है तो b² यहां होगा। चलिए ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसको हम इधर इसको पहले लिख दिए हैं और 3 के को यहां लिख दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरह से आपने यहां पर लिखा है कि a² का गुणनखंड 3 और b² है, तो ठीक उसी प्रकार यहां भी लिखेंगे b², ये जो आप देख पा रहे हैं b² का गुणनखंड 3 और k² है। ओके, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आता होगा। तो जब b² का गुणनखंड 3 और k² है तो 3b² को, ये जो 3 है b² को विभाजित करेगा। जब 3b² को विभाजित करेगा तो 3b को भी विभाजित करेगी। ओके। उसके बाद लिखना है आपको कि इस प्रकार हम देखते हैं कि a और b का एक के अतिरिक्त, कहने का मतलब है आपका कि एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 3 हो जाता है, जो हमारा मानने का विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर
पहुंचते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां आपको लिख देना है प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा।